बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सुननुत तहारति गस्लुल यदैन क़ब्ल इदख़ालिहिमल इनाअ इज़ा इस्तयक़ज़ल मुतवज़्ज़िउ मिन नौमिही। और वज़ू की सुन्नतें दोनों हाथ का धुलना है, दोनों को बर्तन में दाखिल करने से पहले, जबकि वज़ू करने वाला अपनी नींद से बेदार हो। सुनन यहाँ पर सुन्नत की जमा इस्तेमाल की गई है। सुन्नत का माना बता चुका हूँ। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रविश को जिस पर के रसूलुल्लाह ने मुदावमत बरती हो, कभी कभी तर्क के साथ, इसको सुन्नत बोला जाता है। और कभी कभी सुन्नत का इतलाक़ दीनी राह पर भी होता है। अत-तरीक़तुल मसलूक़तो फ़िद्दीन पर भी सुन्नत का इतलाक़ होता है। याद रखिएगा कि सुन्नत जब मुतलक बोला जाता है तो उसका फ़र्द कामिल मुराद होता है, और सुन्नत का फ़र्द कामिल सुन्नत मुअक्कदा है। अब अगर सुन्नत गैर मुअक्कदा मुराद होगा तो कुछ न कुछ क़राइन होंगे। जिस तरीके से कि मकरूह का जब इतलाक़ किया जाता है तो मकरूह तहरीमी मुराद हुआ करती है। अब अगर क़राइन हो तो क़राइन की बुनियाद पर उसको मकरूह तंज़ीही वग़ैरह पर महमूल कर सकते हैं। सुनन जमा है सुन्नत की। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर मुदावमत बरती हो, कभी कभी तर्क के साथ, इसको भी सुन्नत कहते हैं। और वो रास्ता जो दीन में राइज हो, जिसको दीनी राह से ताबीर किया जाता है, इसको भी सुन्नत कहते हैं। सुन्नत की ये तारीफ़ भी है। इससे पहले फ़राइज़ वज़ू का बयान हुआ था तो कहा था वह फ़र्ज़ुत तहारत, वहाँ पर फ़र्ज़ को वाहिद लाया था, और यहाँ पर सुनन को सुन्नत की जमा। जबकि फ़राइज़ भी तो 4 थे, अगरचे सुन्नतों की तादाद फ़राइज़ से ज़ायद है, मगर वहाँ पर भी जमा इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन वहाँ जमा इस्तेमाल ना किया और यहाँ पर जमा इस्तेमाल की। उसकी वजह यह है कि फ़र्ज़ मस्दर है, तक़दीर के माना में आता है, तक़ती के माना में आता है, वग़ैरह वग़ैरह। और मस्दर का मुज़क्कर व मुअन्नस या वाहिद तस्निया जमा का एतबार मस्दर में नहीं होता है, इसी वजह से वहाँ पर वाहिदी लाने पर इक्तिफ़ा किया। और सुन्नत चूँकि मस्दर नहीं है, इसलिए उसकी जमा लाई गई। फरमाया वसुननुत तहारत, वज़ू की सुन्नतें क्या हैं? दोनों हाथ का धोना है, दोनों को बर्तन में दाखिल करने से पहले, जबकि वज़ू करने वाला अपनी नींद से बेदार हो। दलील इस बात की कि वज़ू करने वाला जब नींद से बेदार हो तो दोनों हाथ को पहले धुल ले, उसकी दलील ये हदीस पाक है। इज़ा इस्तयक़ज़ा अहदुकुम मिन मनामिही फ़ला यग़मिसन्ना यदहु फ़िल इनाई हत्ता यग़सिलहा सलासन। जब तुम में से कोई अपनी नींद से बेदार हो तो अपने हाथ को बर्तन में दाखिल न करे ताकि उसे 3 मरतबा धुल ले। शरअ व क़ाया में आपने तफसील से ये बात पढ़ी होगी कि किस तरीके से हाथ को धुला जाता है। चुनांचे अगर बर्तन छोटा होगा या बर्तन बड़ा होगा, अगर बर्तन छोटा होगा तो बाएं हाथ से पानी उंडेलेंगे और पहले दाहिने हाथ को धुलेंगे, फिर दाएं हाथ से लोटा ले पकड़ के बाएं की तरफ उंडेलेंगे और बाएं को धुलेंगे, और फिर जब एक मरतबा दोनों हाथ धुल जाएगा अलग-अलग, उसके बाद मिलाकर दोनों हाथ को अच्छी तरीके से धुलेंगे। क्योंकि दोनों हाथ को मिलाए बग़ैर धोना, ये धोने में कमाल हासिल नहीं कराता। दोनों हाथ को जब तक मिलाकर मल कर न धोया जाए तब तक धोने का कमाल हासिल नहीं होता। तो कमाल गस्ल हासिल होता है दोनों हाथ को मिलाकर धुलने से। इसलिए एक मरतबा धुलने के बाद 2 मरतबा फिर दोनों हाथ को मिलाकर धुल ले। और अगर वो बड़ा बर्तन है, जैसे कि ड्रम वगैरह में पानी रखा हुआ है,
तो दो हाल से खाली नहीं, या तो छोटा बर्तन भी उस पर रखा होगा, लोटा या जग वगैरह रखा हुआ होगा जिससे कि पानी उठाया जा सकता है। अगर छोटा बर्तन उसके साथ रखा हुआ है तो छोटे बर्तन से पानी लेके इसी तर्ज पर पहले हाथ को धुले जिस तर्ज पर मैंने बताया। और अगर बड़े बर्तन में, ड्रम वगैरह में पानी रखा हुआ है और वहाँ पर छोटा कोई बर्तन भी नहीं, तो हुक्म ये है कि पहले बाएं हाथ से पानी ले और दाएं हाथ पर उंडेले पानी को, और बाएं हाथ का भी पूरा हाथ ना डाले बल्कि उंगलियों को, चारों उंगलियों को अच्छी तरीके से मिलाए और उंगलियों के बलबूते पर पानी जितना उठता हो उठाए और दाहिने हाथ को धुले। फिर जब दाहिने हाथ से निजासत के ज़ाइल होने का यकीन हो जाए या धुलने का यकीन हो जाए, तब दाएं हाथ को फिर से उसी तर्ज पर पानी ले जिस तर्ज पर के बाएं हाथ से लिया था, उसके बाद बाएं हाथ को धुले। इसकी वजह यह है जनाब के आम तौर पर इंसान का दाहिना हाथ ही हरकत करता है, कभी शर्मगाह को छू लेता है, कभी जहाँ खुजली हुई खारिश हुई वहाँ छू लेता है, और कभी ऐसा भी होता है कि ढेले वगैरह से इस्तिंजा किया हो, आपने बड़ा इस्तिंजा किया हो और गर्मी का दिन हो, पसीना पसीज करके उस जगह को तर कर दिया हो और वहाँ हाथ पहुँच गया हो आपका। जाहिर सी बात है कि आपका हाथ गंदा हो चुका है। अब अगर इस सूरत में डायरेक्ट दोनों हाथ को पानी में डाल देंगे तो पूरे ड्रम का पानी नापाक हो जाएगा। इसलिए है ना, ये तरीक़ा बताया गया है कि पहले बाएं हाथ से ले, क्योंकि दाहिना हाथ आमतौर पर हरकत करता है। आप कहोगे हज़रत कोई अगर लेफ्टी हो, सौरभ गंगोली की तरह, तो अशाज़ो कलमादूम का एतबार नहीं किया जाता, ये तो आप जानते हैं। आम तौर पर अल्लाह ताला ने तयामुन को पसंद किया है, दाहिने को पसंद किया है। इंसान भी आम तौर पर अक्सर व बेशतर आदमी दाहिने हाथ ही को तरजीह देता है काम करने में, इसलिए दाहिने हाथ का एतबार होगा कि बाएं हाथ से पानी ले, वो भी उंगलियों को मिलाकर, सिर्फ उंगलियों के बलबूते पर जितना पानी आए उतना पानी लेकर दाहिने हाथ को धुल ले, उसके बाद बाएँ हाथ में इसी तरह का अमल करे। ये तो उस सूरत में हो जबकि बर्तन छोटा और बड़ा हो। हदीस में इल्लत भी बयान की गई है, फ़इन्नहु ला यदरी ऐना बातत यदुहु, क्योंकि नहीं मालूम कि तुम्हारे हाथ ने कहाँ गुजारा। रात के बातत का मतलब होता है रात का गुजरना। आमतौर पर चूँकि सोना रात में ही मुतसव्वर है, लेकिन अगर दिन में भी सो जाए इंसान तो दिन में भी, नींद तो कभी भी गफलत ही की होती है, नींद नाम ही है गफलत का। तो ये क़ैद एहतराज़ी नहीं इत्तेफ़ाक़ी है। क़ैद दो तरह की होती है, एक क़ैद इत्तेफ़ाक़ी होती है और एक क़ैद एहतराज़ी होती है। एहतराज़ी का मतलब होता है किसी को ख़ारिज करने और छांटने के लिए, और इत्तेफ़ाक़ी का मतलब ये होता है कि आम तौर पर इत्तेफ़ाक़ ऐसा ही होता है कि रात में सोते हैं इसलिए बातत का लफ्ज़ आ गया है, वरना मुराद यहाँ पर मुतलक सोना है। इसलिए कि नहीं मालूम कि उसके हाथ ने कहाँ गुजारा। नींद की हालत में जो गफलत का आलम होता है उस वक्त हाथ कहाँ उसका पहुंचा ये नहीं मालूम, इसलिए पहले हाथ को धुल ले उसी तर्ज पर जो तर्ज पर मैंने बताई कि छोटा बर्तन हो तो इस तरीके से, बड़े बर्तन में पानी रखा हो तो इस तरीके से। अब एक बात आपके जहन में आ रही होगी कि हज़रत यहाँ तो कहा गया है कि वज़ू करने वाला जब अपनी नींद से बेदार हो तो धुले, तो क्या अगर आदमी पहले ही से इसमें हो, सोया ही ना हो, बेसोया आदमी अगर हो और वो वज़ू करे, यानी बेदार आदमी अगर वज़ू करे, पहले से बेदार था, ज़ोहर पढ़ के बेदार था, असर का वक्त हो गया, वज़ू करना चाह रहा है, तो बेदार आदमी अगर वज़ू करे तो क्या उसके लिए हाथ का धुलना सुन्नत नहीं है? इस हदीस से तो बज़ाहिर यही पता चलता है कि वज़ू करने वाला नींद से बेदार हो तब हाथ को धुले, और अगर नींद में नहीं था तो न धुले, ये सुन्नत नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि मुतलकन हाथ का धुलना सुन्नत है, चाहे वो सोकर उठा हो या सोकर ना उठा हो। लेकिन सोकर उठने में चूँकि निजासत का लगने का एहतिमाल ज़्यादा गालिब रहता है, इसलिए सोने की क़ैद हदीस पाक में ज़िक्र कर दी गई है। वरना तो ये क़ैद भी क़ैदे है ना, ये क़ैद भी कलो इत्तेफ़ाक़ी है कि आम तौर पर इंसान के हाथ में जो गंदगी लगती है वो सोने के आलम में, बेखबरी के आलम में है ना,
लेकिन चाहे सोकर उठे या बेदार हो दोनों सूरत में हाथ का धुलना सुन्नत है, क्योंकि हाथ के धुलने के सुन्नियत की वजह है तवहुम निजासत, निजासत के लगने का वहम। और निजासत के लगने का वहम मेरे अजीज़ जिस तरीके से सोकर उठने में होता है, सोने की हालत में होता है, आलम बेदारी में भी होता है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हम किसी गहरी फिक्र में खोए रहते हैं, हमारे सामने से कोई वाक़या रूनमा हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, ऐसा होता है। तो उसी तरीके से हमने बेखबरी में ऐसी जगह पर हाथ रख दिया हो, आलम बेदारी में हो, लेकिन बेखबरी में ऐसी जगह पर रख दिया हो जहाँ पर गंदगी लगी हुई थी और हाथ में गंदगी लग गई हो, ये एहतमाल तो बहरहाल इस सूरत में भी बरकरार रहता है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि हाथ का धुलना जो सुन्नत है मुतलक है, चाहे वो सोकर बेदार हो या आलम बेदारी ही में रहा हो और वज़ू करे, दोनों सूरत में। अब के हाशिया में ये सारी बातें हैं। चुनांचे सुन्नत की तारीफ़ करते हुए साहिब हाशिया कहते हैं सुन्नत मा वज़ब अलैहि मातर की ही अहयानन, सुन्नत कहते हैं उस चीज़ को जिस पर रसूलुल्लाह ने मुदामत बरती हो, कभी कभी तर्क के साथ, क्योंकि अगर कभी कभी हुजूर तर्क न करेंगे तो वो चीज़ वाजिब हो जाएगी। गस्लुल यदैन के मातहत साहिब हाशिया कहते हैं अज़्ज़ाहिरु अन्नल मज़कूरा फ़िल किताब बयानु मा हुवा सुन्नतो फ़ी हक़्क़िल मुस्तयक़िज़ शाकिल लज़ी यरीदु अन यग़्तरिफ़ मिनल इनाए। ज़ाहिर ये है कि जो किताब में ज़िक्र किए हैं, किताब से मुराद क़ुदूरी, किताब में जो मसला ज़िक्र किया गया है ये उसका बयान है जो सोने वाले शक करने वाले के हक़ में सुन्नत है, और जो ये इरादा रखता है कि बर्तन से चुल्लू चुल्लू पानी लेगा, मुतलक सुन्नत नहीं है। मुतलक लोगों के लिए ये सुन्नत बयान नहीं की गई है। लेकिन आप जब पूरा हाशिया पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है ना मुतलक है। देखो दूसरे हाशिया में है, सारी बात बता नहीं सकता। इज़्ज़तयक़ज़ तालीक़ुहु बिल-इस्तिक़ाज़ फ़मिनहुम मन अतलक़ा फ़ीही, तो बाज़ उलमा ने इस सिलसिले में मुतलक रखा है, चाहे सोकर बेदार हो या सोकर बेदार न हो, दोनों सूरत में वज़ू करने वाले के लिए सुन्नत है दोनों हाथ को धुलना गट्टों तक। और बाज़ ने इसको जो है ना इस बात के साथ मुक़य्यद किया है कि जब वो के एज़ा नामा, जबकि वो सोया हो मुस्तंजिन बिल अहजार, पत्थर से इस्तिंजा करके, और मुतनज्जसल बदन या नापाक बदन सोया हो, तब ऐसी सूरत में सोकर उठे तो परे हाथ को धुले। लेकिन अगर वो इस बात के यकीन के साथ सोया हो कि उसका दोनों हाथ पाक है, पानी से इस्तिंजा करके सोया हो, तो उसके लिए सुन्नत नहीं है। और बाज़ ने कहा बेअन्नहु सुन्नतुन मुतलक़न, कि हाथ का धुलना मुतलक़न सुन्नत है लिल मुस्तयक़िज़ व गैरिही, सोने वाले के लिए और गैर सोने वाले के लिए इब्तिदाए वज़ू में, वह हुवल औला, और यही ज़्यादा बेहतर है। फ़तहुल क़दीर जो फ़िक़्ह हनफ़ी की बहुत ही शाहकार किताब है उसका ये हवाला है। लिहाजा हाथ का मुतलक धोना सुन्नत है, चाहे वो सोकर बेदार हुआ हो या बेदार ही रहा हो और वज़ू करने के लिए गया हो, दोनों सूरत में वज़ू करने वाले के लिए गट्टों तक दोनों हाथ को 3 मरतबा धुलना सुन्नत है, क्योंकि तवहुम निजासत की बुनियाद पर धुलने का हुक्म है, धोने की सुन्नियत साबित है। और तवहुम निजासत का एहतमाल जिस तरीके से आलम नींद में है, आलम बेदारी में भी वो वहम बरकरार है। हदीस पाक में इत्तेफाक ऐसा हो जो ज़िक्र कर दिया गया है कि सोने वाला जब तुम में से कोई सोकर बेदार हो तो अपने हाथ को धुले, तो वो इत्तेफाक के बुनियाद पर के आम तौर पर सोने की हालत में से बेखबरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ख़ास है कि सोने की हालत ही में ऐसा होता है कि हाथ नापाक जगह पर पहुंच जाया करता है, बल्कि सोने की हालत में हो या ना हो एहतमाल तवहुम नजासत बरकरार रहता है। इसलिए मुतलक वज़ू करने वाले के लिए दोनों हाथ का धुलना सुन्नत है। साहिब हिदाया की ये खुसूसियत है कि जिस तरीके से ये दलील नकली बयान करते हैं, दलील अक़ली भी बयान करते हैं। कहते हैं वलिअन्नल यद आलतुत तत्हीर, और इसलिए कि अक़ली दलील दे रहे हैं इस बात पर कि हाथ का धुलना क्यों सुन्नत है। कहते हैं इसलिए कि हाथ ही पाकी हासिल करने का आला है। फ़तसन्नुल बिदायतो बेतंज़ीफ़हा, तो दोनों हाथ के धुलने से शुरू करना मसनून होगा। व
वहादल गतलो इला रुसगी, और ये हाथ का धुलना गट्टों तक होगा, कलाई तक होगा। लेवक़ूइल किफ़ायत बिही फ़ी तंज़ीफ़, क्योंकि पाकी हासिल करने में इतने से किफ़ायत हासिल हो जाती है। क़ाला, और साहिब क़ुदूरी ने फरमाया, व तस्मियतुल्लाहि ताला फ़ी इब्तिदाइल वज़ू, और वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भी सुन्नत है। लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम, दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की वजह से, ला वज़ूअ लिमन लम युसम्मिल्लाह, उस शख्स का वज़ू नहीं जिसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। हदीस के ज़ाहिर से इस्तेलाल करते हुए तो असहाबे ज़वाहिर ये कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना ज़रूरी है। बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े जिसने वज़ू किया उसका वज़ू ही नहीं हुआ। वो लाम को, ये जो ला है, इस ला को नफ़ी जिन्स के लिए मानते हैं और कहते हैं कि वज़ू ही की नफ़ी हो जाती है उस शख्स से जो बिस्मिल्लाह ना पढ़े। लेकिन हमारे नज़दीक यहाँ पर ला नफ़ी कमाल के लिए है, नफ़ी जिन्स के लिए नहीं है, नफ़ी फ़जीलत के लिए है। कहते हैं वल मुराद बिही नफ़ीउल फ़जीलत, और यहाँ पर नफ़ी फ़जीलत मुराद है, नफ़ी जिन्स मुराद नहीं है, बल्कि नफ़ी फ़जीलत, नफ़ी कमाल मुराद है। यानी उस शख्स का वज़ू कामिल नहीं जिस आदमी ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। वल असाहु अन्नहा मुस्तहब्बतुन, और ज़्यादा सही है कि ये मुस्तहब है, अगरचे किताब में यानी क़ुदूरी में इसको सुन्नत करार दिया है। बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, सुन्नत नहीं है। इसके तहत में थोड़ा हाशिया देख लिया जाए। कहते हैं साहिब तहावी क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ने का पूरा तरीक़ा बयान करते हैं। देखो, बिस्मिल्लाह का अदना दर्जा तो ये कि बिस्मिल्लाह सिर्फ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह और हाथ धुलना शुरू कर दे। आला दर्जा ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़े। लेकिन साहिब तहावी कहते हैं कि पूरा बिस्मिल्लाह इस तरीके से पढ़े, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। आगे साहिब हाशिया कहते हैं वल मनक़ूल अनिस सलफ़, असलाफ से यही मनक़ूल है। और बल्कि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफ़ू हदीस से साबित है। और ये जो कहा बिस्मिल्लाह पढ़े उसकी दलील यही हदीस है, ला वज़ू लिमन लम युसम्मिल्लाह, है ना, इस हदीस की बुनियाद पर। उसकी वजह यह है कि कहते हैं कि यह नफ़ी जिन्स के लिए नहीं है, क्योंकि इसकी हकीकत इस बात का तकाजा करती है कि बग़ैर बिस्मिल्लाह के वज़ू ही न हो। और इसी की तरफ असहाबे ज़वाहिर और इमाम अहमद गए भी हैं, और उन लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने को वज़ू के शराइत में करार दिया है। लेकिन हम कहते हैं कि इससे मुराद फ़जीलत की नफ़ी है, ताकि कुरान आयत वज़ू का मनसूख होना लाजिम ना है। चूँकि आयत वज़ू में सिर्फ आज़ा के धुलने का और मसा करने का हुक्म है, वहाँ पर यह तो बयान नहीं किया गया कि बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगा। लिहाजा बिस्मिल्लाह को शराइत वज़ू या वाजिबात वज़ू में करार देना ये दुरुस्त नहीं है। सही है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है या मुस्तहब है। साहिब हिदाया कहते हैं कि मुस्तहब है। याद रखिएगा, सुन्नत वो है जिसके करने वाले को सवाब मिलता है, न करने पर मलामत और सज़ा मिलती है। लेकिन मुस्तहब वो है कि करने वाले को सवाब मिलता है, न करे तो कोई गुनाह नहीं होता है। ये फ़र्क है सुन्नत और मुस्तहब में। वैसे सुनन ज़वाइद, सुनन गैर ज़वाइद वगैरह की भी पूरी तफसील आपने शरह वक़ाया में पढ़ी होगी। ज़्यादा सही है कि ये मुस्तहब है, अगरचे इसको किताब में यानी क़ुदूरी में साहिब क़ुदूरी ने सुन्नत करार दिया है, मगर ये मुस्तहब है। यानी मतलब ये है कि पढ़ ले तो सवाब मिलेगा और उसके वज़ू का सवाब दोबाला हो जाएगा, और न पढ़े तो कोई अज़ाब नहीं होगा, कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन सुन्नत अगर करार देंगे तो पढ़ने वाले को सवाब, न पढ़ने पर गुनाह होगा। कहते हैं वयुसम्मा क़ब्ल इस्तिंजाए व बादहु हुवा सही हो, और सही ये है कि इस्तिंजा से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़े और इस्तिंजा के बाद भी बिस्मिल्लाह पढ़े। याद रखना, बिस्मिल्लाह मुल्हिक़ात वज़ू में से है। वज़ू जब करने के लिए जाएं तो वज़ू के मुलाकात में से यह है कि पहले आप इस्तिंजा कर ले, क्योंकि वज़ू कर लिया और फिर मस्जिद में दाखिल हुए और शैतान ने कोचे मारा और इस्तिंजा महसूस होने लगा, भागे दौड़े, जमात छूट गई। इसलिए पहले इस्तिंजा कर लें, ये मुलाकात वज़ू में से है। तो अब इस्तिंजा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े या इस्तिंजा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़े? तो बाज़ उलमा कहते हैं कि इस्तिंजा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले, क्योंकि मुलाकात वज़ू में से है। इस्तिंजा से पहले पढ़ लिया तो इस्तिंजा के लिए भी बिस्मिल्लाह हो गया और बाकी आज़ाए वज़ू के लिए भी बिस्मिल्लाह हो गया।
और बात फरमाते कि नहीं, बल्कि वो इस्तिंजा करने के बाद जब ख़ास वज़ू करने के लिए बैठे तब बिस्मिल्लाह पढ़े। कहते हैं इसलिए कि इस्तिंजा करने की जो हालत होती है वो कश्फ़ औरत की हालत होती है, और उस हालत में बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ेंगे? कश्फ़ औरत की हालत में यानी शर्मगाह खुली होती, कम से कम घुटने तो खुले होते हैं, तो इस हालत में बिस्मिल्लाह पढ़ना गैर मुनासिब है। अल्लाह का नाम लें वो भी सत्र खोल के। तो मेरे अजीज़ मैं बता दूं कि दोनों की बात गैर मकबूल है। सही बात यह है कि इस्तिंजा से पहले भी पढ़े, इस्तिंजा के बाद भी पढ़े, लेकिन इस्तिंजा से पहले पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि जब इस्तिंजा करने के लिए अपने कपड़े को उठा ले और बैठ जाए तब पढ़े, अब हमारा इस्तिंजा निकल रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये नहीं, बल्कि इस्तिंजा से पहले पढ़े, महल्ले इस्तिंजा में दाखिल होने से पहले पढ़ ले बिस्मिल्लाह। एक हदीस पाक में है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी बाएं पैर को गुस्ल बैतुल खला में रखते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ता है, शैतान मरदूद उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। तो बिस्मिल्लाह पढ़ने जिस तरीके से अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ पढ़ते हैं ना, बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले के ताल्लुक़ से भी हदीस पाक आई है। लिहाजा महल्ले इस्तिंजा में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले, ये मतलब है इस्तिंजा से पहले पढ़ने का। इसलिए ये कहना कि वो कश्फ़ औरत की हालत होती है, अरे भाई जब इस्तिंजा करने के लिए बैठ जाएंगे तब पढ़ेंगे, थोड़ा ऐसा नहीं है, बल्कि पहले ही महल्ले इस्तिंजा में दाखिल होने से पहले पढ़ा जाएगा। इसलिए कहते हैं इस्तिंजा करने से पहले और इस्तिंजा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़े, यही सही है। और याद रखना, सही किसके बिलमुकाबिल बोला जाता है? ख़ता और गलत के बिलमुकाबिल बोला जाता है। यानी इसका बिलमुकाबिल जो होगा वो गलत है कि सिर्फ इस्तिंजा से पहले पढ़ ले या इस्तिंजा के बाद सिर्फ पढ़े, ये गलत है। सही ये है कि बिस्मिल्लाह इस्तिंजा महल्ले इस्तिंजा में दाखिल होने से पहले भी पढ़े और आज़ाए वज़ू के धुलने से पहले भी पढ़े, यानी इस्तिंजा के बाद। और साहिब क़ुदूरी ने कहा वह सिवाक को और मिसवाक सुन्नत है। सिवाक किसको कहते हैं? सिवाक कहते हैं लकड़ी को, समझा ना? इस्मुन लिखशबतिन मुअय्यनतिन लिलिस्तियाक, वो लकड़ी जो कि मिसवाक करने के लिए मुतय्यन हो उसको सिवाक कहते हैं। और जब सिवाक बमाना मिसवाक है तो इससे पहले एक लफ्ज़ महज़ूफ़ होगा इस्तेमाल, वह इस्तेमाल उस सिवाक है, और मिसवाक इस्तेमाल करना ये भी सुन्नत है। इस हदीस से इसकी दलील लिअन्नहु काना युआदबु अलैहि व इन अलैहि, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर मुदावमत बरतते थे। व इंदा फ़क़दिही युआलिजुल इस्बअ, और मिसवाक न पाने की सूरत में उंगलियों से रगड़ ले, है ना, ताकि सुन्नत पर कुछ न कुछ अमल हो जाए और कुछ न कुछ सवाब मिल जाए। यहाँ पर सिवाक की हाशिया में इन्होंने ये भी कहा वयंबग़ी अन यकून मिनल अशजारिल मुर्रति, मुनासिब ये है कि मिसवाक जो हो वो क्या हो, कड़वे दरख्त का हो, कड़वे दरख्त का हो, जैसे नीम वगैरह का। क्यों? लिअन्नहु युतय्यिबुन नकहता, क्योंकि ये खुशबू पैदा करता है, वो क्या वह यशुद्दल अस्नान, और दांत को मजबूत करता है और मैदा को मजबूत करता है। इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए? वह यकून फ़ी ग़िल्ज़िल खिंसिर, ये जो छोटी उंगली है इस छोटी उंगली के मोटाई के बराबर उंगली होनी चाहिए, मिसवाक की मोटाई होना चाहिए। लंबाई कितनी होनी चाहिए? कहते हैं बालिश्त, एक बालिश्त जितना होता है उतना लंबा, उतनी लंबी मिसवाक होनी चाहिए। मिसवाक कैसे करना चाहिए? वयस्ताको अर्ज़न ला तूलन इंदल मज़मज़ते, और कुल्ली करते वक्त जो है मिसवाक चौड़ाई में करना चाहिए, लंबाई में नहीं, यानी दांत की चौड़ाई में, दांत की लंबाई में नहीं, ऊपर नीचे नहीं, बल्कि साइड से करना चाहिए। लेकिन मुझे याद है कि एक मरतबा मैंने शरह वक़ा भी पढ़ाया था, तो उसके हाशिया में यह था कि तूलन व अर्ज़न दोनों करे, तूल में भी कर ले और अर्ज़ में भी कर ले, दांत के तूल में भी और दांत के अर्ज़ में भी, दोनों तरीके से मिसवाक कर ले। चलिए एक मिनट ज़रा से ये लेने दो, स्क्रीन शॉट लेने दो।